सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे DML इन एसक्यूएल। DML का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे डाटा को, कैसे इंसर्ट करवाएंगे, कैसे डिलीट करवाएंगे, कैसे अपडेट करवाएंगे एंड सेलेक्ट। मतलब ये 4 टाइप होते हैं DML कमांड्स के। सो हम ये सारे सीखेंगे। 2 वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे सो डैट हमारा पूरा हमें लंबी वीडियो ना खींचे, छोटी छोटी वीडियो में ही हम ज़्यादा समझ पाएँ। सो मिलता हूँ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज की वीडियो में थोड़ा बीच बीच में पटाखे फूट सकते हैं। सो अगर दिवाली के बाद आ रही है तो डिलेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देख रहे होगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो इसमें क्या होता है, द एसक्यूएल DML इंक्लूड्स कमांड्स टू इंसर्ट टपल्स इनटू डाटा सेट, टी डिलीट टपल्स फ्रॉम डाटाबेस, मॉडिफाई टपल। इसमें सारा मतलब हम मॉडिफाई कराएंगे, हम इंसर्ट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, सेलेक्ट क्वेरीज से हम अपने पसंद के कैसे हम मैनिपुलेट करके लेकर आएंगे वो सब पढ़ेंगे हम। तो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ DML कमांड्स होते हैं। इंसर्ट कमांड होते हैं, इंसर्ट के अंदर बहुत सारे कमांड होंगे, डिलीट के अंदर बहुत सारे कमांड होंगे, अपडेट के अंदर बहुत सारे कमांड होंगे, से वैसे ही सेलेक्ट के अंदर भी बहुत सारे कमांड होंगे। तो हम ये चारों पढ़ेंगे इन 2 वीडियोस में। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। हम पहले पढ़ते हैं इंसर्ट कमांड के बारे में। इंसर्ट कमांड के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा था। इंसर्ट कमांड के अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कैसे डाटा इंसर्ट करवाते हैं एक साथ, इस सिंगल रो कैसे इंसर्ट करवाते हैं, मल्टीपल रोज़ कैसे इंसर्ट करवाते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा था। तो अब हम पढ़ते हैं वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट अलग अलग चीज़ों के साथ हम कैसे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। बेसिक इंसर्ट अ सिंगल रो बाय सेपरेट कॉलम्स बाय नेम एंड वैल्यूज़। तो हम कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम, कॉलम करना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये पहले हम बताएंगे कि इस कॉलम के अंदर ये होगा, इस कॉलम के अंदर ये होगा, इस कॉलम के अंदर ये होगा, फिर वैल्यूज़ बताएंगे। और बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो कॉलम 1 के अंदर डालना है हमें इधर वो सबसे आगे लिखना होगा। एक उसमें चलेगा, एक ऑर्डर में चलेगा। जो यहाँ पे 1 पे है तो यहाँ पे 1 पे होगा। अगर यहाँ पे कॉलम 3 आ जाता बीच में कॉलम 2 के जगह, कॉलम 1, कॉलम 3 एंड कॉलम 2 होता, तो भी हम इधर भी हमें वही करना पड़ता, कॉलम 1, कॉलम 3 एंड कॉलम 2। ये हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करेंगे तो वो जिस पैटर्न में यहाँ पे है उसी पैटर्न में ही यहाँ पे जाएगा वो। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड विदाउट स्पेसिफाइंग कॉलम्स। स्पेसिफाइंग कॉलम्स के बिना हम ऐसे करते हैं, हम ये बेसिक इंसर्ट वाला कमांड यूज़ करते हैं जब हमें कोई अगर बस मुझे कॉलम 2 के अंदर कोई चीज़ डालनी है तो मैं सिर्फ इसे यूज़ करूँगा। पर हमें अगर पूरा ही लाइन के लाइन चाहिए, स्कूल का कोई डाटा है तो उसमें नया बच्चा जुड़ रहा है स्कूल में, तो हम पूरा नाम, रोल नंबर सब एक साथ इंसर्ट करवा देंगे। तो उसके लिए हम इंस विदाउट टेलिंग द कॉलम्स हम सिर्फ वैल्यू डालते हैं, क्योंकि उसमें हम सारी वैल्यूज़ बता रहे हैं और वही जा रही है। इंसर्ट मल्टीपल रोज़। मल्टीपल रोज़ कैसे होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम आ गया, देन वैल्यूज़ आ गई, फिर वैल्यूज़ आ गई, फिर वैल्यूज़ आ गई जो जो चाहिए, फिर एक आदमी की मतलब एक रो, जो ये लाइन है एक रो पूरी हुई। देन उसके बाद हमने लगाया कॉमा। मैं पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ इसमें, हाँ ये देखो, हमारी जब एक पूरा हो गया तो हम फिर उसके बाद दूसरे वाले में डालेंगे, फिर दूसरे का बताएंगे, फिर तीसरे का बताएंगे, फिर ऐसे ऐसे। और बीच में सिर्फ ये हम एक कॉमा की वजह से डाल पा रहे हैं, फिर इसमें तो और राइटिंग ख़राब होगी। वेट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको।
चलो कर दिया, इसे रहने देते हैं, हम ऐसे ही समझेंगे, वैसे करके ज़्यादा हमारा कुछ नहीं होगा। इंसर्ट यूजिंग सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कैसे करवाएंगे हम, यूजिंग सेलेक्ट करना कमांड, उससे कैसे कर लेंगे, इंसर्टिंग डाटा फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, हम किसी क्वेरी का हम किसी पहले से जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा, उसको हम किसी और टेबल के अंदर डालेंगे बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड को यूज़ करते हुए हम कैसे डालेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम आ गया, एंड देन कॉलम्स आ गए कि हमने डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर ऐसा ऐसा आना चाहिए। देन हमने क्या करा, सेलेक्ट कॉलम ए बी सी, ये कौन से कॉलम है, ए बी सी, ये हमारे किसी और टेबल के हैं जिससे हमें डाटा कॉपी करना है, फ्रॉम अनदर टेबल वेयर कंडीशन लगा दी, कुछ कंडीशन लगा दी, कंडीशन क्या लगा दी कि हमें बस इवन जिनकी सैलरी 20,000 है तो हम वेयर कंडीशन लगा देंगे पीछे, वेयर अभी हमने पढ़ा नहीं है बट थोड़ा बहुत समझ लो, वेयर एक लाइक कंडीशन लगा दी तुमने पीछे कि भाई अगर इसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, हम यहाँ पे लगा देंगे वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, एंड देन लिख देंगे क्या कहते हैं, वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 20,000। तो जो इस वाली टेबल का डाटा है वो इस डाटा में चले जाए, वो इस वाली टेबल में चले जाएगा जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी। इसको मैं वर्क बेंच पे भी, अगर तुम लोग कर पा रहे हो साथ साथ तो कर लो, अगर मैं लाइक तुम चाहते हो कि मैं समझाऊँ उस पर वर्क बेंच पे भी तो मेरे को बता देना, मैं डाल दूँ या फिर मैं खुद डाल दूँगा। वैसे भी लाइक ये मेरे को लग रहा है कि मैं अकेले ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, लाइक ऐसा कुछ व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है यार छोड़ दूँ क्या करना, बट लाइक मेरा भी रिवीजन हो रहा है तो किसी अगर कोई बंदा देखता भी है इन फ्यूचर तो उसके लिए सही होगा, वो पढ़ेगा आराम से अपना, क्योंकि एकदम बेसिक से नोट्स पढ़ाना चालू करे मैंने और एकदम इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो आपके ही काम आएगा इन फ्यूचर अगर आप इस नोट्स वगैरह से पढ़ते हो तो इंसर्ट हमने कर दिया, ठीक है, सेलेक्ट कमांड से। इंसर्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या करेंगे, इंसर्ट आ रिकॉर्ड विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर कॉलम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंसर्ट करने के लिए हम बस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ करके और डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे। इंसर्ट विद एक्सप्रेशन, इंसर्ट बाय एक्सप्रेशन फैक्टर्स, तो हम ये भी कर सकते हैं, देखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यू डाल दी हमने 5 + 10, 5 + 10 हो गया 15, इधर आ जाएगा 15 और कॉलम 2 में आ जाएगा हमारा करंट डेट। करंट डेट एक हमारा फीचर है, उसमें वो करंट डेट ही डाल देगा, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं। अगर लाइक सैलरी वगैरह देना होता है तो अगर हम सैलरी का डाटा डालते हैं तो हम इसको करंट डेट पे करके रख देते हैं उसमें, लाइक हम अगर कुछ भी डालेंगे तो वो डायरेक्ट उसमें आ जाएगा, तो इसको हम वैसे यूज़ करते हैं करंट डेट को। ये पढ़ेंगे हम आगे धीरे धीरे करके सब कुछ होगा, लाइक ये नोट्स थोड़े ऐसे बन रखे हैं कि थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा हुआ है तो भी तुम्हें तो समझ में आएगा, बट मैं एकदम लाइक इन डेप्थ समझा रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, मैं ज़रूर समझा दूँगा। डिफ़ॉल्ट देन हम पढ़ते हैं डिलीट कमांड के बारे में। डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ रो फ्रॉम अ टेबल, इट विल नॉट डिलीट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। हम डिलीट कमांड एक, अब आप एक डिफरेंस समझो मेरे से, ठीक है, ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा जिसमें एक मैं पढ़ाऊँगा, अभी छोड़ो, अभी डिलीट को देखो। डिलीट इसका सिंटैक्स क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन लगा दी हमने, कंडीशन क्या लगा दी, वेयर सैलरीज 20,000, वहाँ से जिसकी सैलरी 20,000 होगी वो वाली लाइन वो वाली रो पूरी उड़ा देगा, तो ये एक वो हो गया सिंटैक्स हो गया हमारा, ठीक है। की पॉइंट क्या हो गया, टेबल का नाम हो गया, वो हो गया, वेयर कंडीशन लगा दिए, ठीक है। नोट वी यूज़ डिलीट कमांड विदाउट अ कंडीशन, इट विल डिलीट ऑल द रोज। अगर हमने वैसे करते हैं ना, डिलीट फ्रॉम टेबल, ये टेबल का नाम लगा दिया तो वो सारा डाटा उड़ा देगा, उसको भी हम दिमाग में रखना है कि भाई ये नहीं उड़ना चाहिए, बट इट्स स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट, मतलब टेबल रहेगी पर डाटा उड़ा देंगे, तो ये भी याद करना है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा
डिलीट कमांड एंड इंसर्ट कमांड। तो ये दोनों चीज़ पढ़ी हमने। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम अपडेट कमांड और सेलेक्ट कमांड। आज की वीडियो को लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।